हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर फील्ड भर्ती, यानी कि जो हमारा जबलपुर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसकी तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है और कितनी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई है। सबसे पहली हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो है रिसर्च एसोसिएट की। यहाँ पे हमारी टोटल 4 वैकेंसी आई हैं। उसके बाद है सीनियर रिसर्च फेलो की, यहाँ पे 11 वैकेंसीज आई हैं। फिर है यंग प्रोफेशनल की हमारी 3 वैकेंसी आई हैं। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट। तो जो फील्ड असिस्टेंट हैं उनके यहाँ पे 10 वैकेंसीज आई हैं। हमने देखा जो हमारे रिसर्च एसोसिएट हैं उनकी हमारी 4 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे जो रिसर्च एसोसिएट है उनका जो इंटरव्यू है वो 7 जनवरी 2025 को हेल्ड कराया जाएगा। उसके बाद जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं उनकी यहाँ पे 11 वैकेंसीज आई हैं और उनका इंटरव्यू यहाँ पे 8 जनवरी 2025 को करवाया जाएगा। उसके बाद है यंग प्रोफेशनल की 3 वैकेंसीज, उनका जो इंटरव्यू है वो 21 जनवरी को करवाया जाएगा। उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट, इनकी यहाँ पे 10 वैकेंसी आई हैं। इनका जो इंटरव्यू है वो 22 जनवरी 2025 को करवाया जाएगा। ये जो हमारी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है वो वॉक इन इंटरव्यू बेसिस रहने वाली है। मतलब यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसी के थ्रू हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। On time-bound contractual basis at 9:30 a.m. in office of the Dean, College of Agriculture, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur, under the project entitled Development of Climate Resilient Biofortified HYV of Paddy for Madhya Pradesh in collaboration with IRRI। अब यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट हैं वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके जो इंटरव्यू का टाइम है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस अलोंग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डीडी, पोस्टल एड्रेस ऑफ ₹100 नॉन रिफंडेबल इन फेवर ऑफ डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। यहाँ पे हमें बोला गया है जो हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वहाँ पे उसके अंदर हमें अपनी जो सारी डिटेल्स हैं उनको फिल करके वहाँ पे सबमिट करना है। और जो पोस्टल एड्रेस है, जो पोस्टल ऑर्डर है जैसे हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम फीस देंगे जो ₹100 हमारे लगेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन रिफंडेबल रहेंगे, वो हमें वापस नहीं करे जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरव्यू का प्लेस बताया गया है, ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 482004। ये हमारा क्या है, यहाँ पे इंटरव्यू की जगह हमें बताई गई है। अब हम देखते हैं पोस्ट की डिटेल्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो जो रिसर्च एसोसिएट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के लिए उनकी यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बोला गया है पीएचडी होनी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के अंदर, या फिर इसके अलावा मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। इसके साथ साथ विद 4 to 5 years of bachelor degree in agriculture having first division or 60% marks or equivalent overall grade point average with at least 3 years of research experience as evidenced from fellowship, associateship training, other engagement and one research paper in journal with NAAS rating। यहाँ पे बोला गया है या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपके पास 4 से 5 साल की यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, फर्स्ट डिवीजन से वो पास होनी चाहिए और जो आपकी बैचलर्स है उसके अंदर 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है एटलीस्ट 3 साल का आपको रिसर्च के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पीएचडी कर रखी है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड है रिसर्च एसोसिएट RS एंड GIS।
यहाँ पे जो पीएचडी है उसके लिए बोला गया है वो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अंदर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और जियो साइंस के अंदर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ जो विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज, जो पीएचडी है वो आपने किसके साथ कर रखी है, रिमोट सेंसिंग के साथ रखी है, तो इसके साथ साथ आपके पास स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। फिर अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कर रखी है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो साइंस के अंदर, और उसके साथ साथ आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के अंदर, और उसके साथ साथ भी बोला गया है कि 4 से 5 साल की जो बैचलर डिग्री है वो आपकी किस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से पास होनी चाहिए, और 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और रिसर्च के अंदर आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी है वो है रिसर्च एसोसिएट बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आपने पीएचडी कर रखी है बायो इन्फो के अंदर, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक के अंदर, प्लांट बायोटेक के अंदर, तो ये इनफ है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो आपके लिए सेम वही है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, मोलिकुलर बायोलॉजी से, बायोटेक से, प्लांट बायोटेक से, और इसके साथ साथ 4 से 5 साल की यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट क्लास डिवीज़न के साथ, और उसके साथ साथ आपके पास 60% मार्क्स से आपकी जो बैचलर्स है और जो मास्टर्स है वो क्लियर होनी चाहिए, और आपका जो रिसर्च है फील्ड है उसके अंदर आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो रिसर्च एसोसिएट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ पे एक वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं उनकी यहाँ पे एक वैकेंसी है आरएस एंड जीआईएस में। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, और जो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट है इक्विवेलेंट ओवरऑल ग्रेड पॉइंट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और 4 से 5 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में फर्स्ट डिवीजन के साथ 60% मार्क्स के साथ। और फिर यहाँ पे बोला गया है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिग्री इन बेसिक साइंस विथ 3 इयर्स बैचलर डिग्री एंड सेकेंड ईयर मास्टर डिग्री शुड हैव नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 इयर्स इन रिसर्च एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमें ये चीज़ें बोली गई हैं। फिर यहाँ पे हमारा आता है रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलो बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक वैकेंसी है। यहाँ पे हमें बोला गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन में होनी चाहिए किसके, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी विथ 4 to 5 years ऑफ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हैविंग फर्स्ट डिवीजन और 60% मार्क्स। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है बेसिक साइंस के अंदर है विथ 3 ईयर बैचलर डिग्री एंड 2 ईयर मास्टर्स डिग्री शुड हैव नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 इयर्स ऑफ नेट रिसर्च एक्सपीरियंस। फिर जो प्लांट पैथोलॉजी सीनियर रिसर्च फेलो की है, यहाँ पे एक वैकेंसी है। यहाँ पे बोला गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। जो सीनियर रिसर्च फेलो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो जबलपुर में रहने वाली है यहाँ। और इसके बाद है यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यहाँ पे जो लोकेशन है जॉब लोकेशन वो रीवा में रहने वाली है। फिर जो सीनियर रिसर्च फेलो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है, यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो डिंडोरी में रहने वाली है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में विथ 4 to 5 years ऑफ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हैविंग फर्स्ट डिवीजन और 60% मार्क्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो फील्ड है वो है सीनियर रिसर्च फेलो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो बालाघाट की रहने वाली है। यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री है वो किस में होनी चाहिए आपकी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर विद 4 to 5 years ऑफ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हैविंग फर्स्ट डिवीजन और 60% मार्क्स।
फिर हमारा है यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी का। यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री है एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, किसके स्पेशलाइजेशन के साथ, प्लांट फिजियोलॉजी के स्पेशलाइजेशन के साथ। फिर यहाँ पे बोला गया है सीनियर रिसर्च फेलो सोशल साइंस। यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए विद 4 to 5 years ऑफ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हैविंग फर्स्ट डिवीजन और 60% मार्क्स। फिर जो यंग प्रोफेशनल है वहाँ पे कंप्यूटर की आई है। यहाँ पे जो बैचलर डिग्री है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी है यहाँ पे यंग प्रोफेशनल ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है यंग प्रोफेशनल अकाउंट्स की। यहाँ पे बीकॉम डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर यहाँ पे जो फील्ड असिस्टेंट है उनके यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग बताई गई हैं, अलग अलग जॉब लोकेशन दी गई है। जैसे जबलपुर में 7 वैकेंसी हैं, रीवा में 1 है, बालाघाट में 1 है, डिंडोरी में 1 है। यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे एज लिमिट। तो जो रिसर्च एसोसिएट है उनके लिए 40 साल रखी गई है, सीनियर रिसर्च फेलो है उनके लिए 35 साल रखी गई है, यंग प्रोफेशनल के लिए 35 साल है, फील्ड असिस्टेंट के लिए 35 साल है। जो रिसर्च एसोसिएट हैं जो पीएचडी कर रखी है उनका 67,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा। जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है उनको 61,000 रुपये पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा। जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं उनको यहाँ पे 37,000 रुपये प्लस एचआरए दिया जाएगा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। एंड जो थर्ड ईयर है उसमें यहाँ पे 42,000 रुपये प्लस एचआरए उनको दिया जाएगा। जो यंग प्रोफेशनल 1 है उनको 30,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और जो प्रोजेक्ट और फील्ड असिस्टेंट है उनको यहाँ पे 18,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन है वो टोटली यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू बेसिस रहने वाला है। यहाँ पे हमें डेट बताई गई है किस दिन किस पोस्ट के लिए यहाँ पे हमारा इंटरव्यू रहने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारा किसके लिए है, RASRF एंड यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट SRF एंड यंग प्रोफेशनल 1 के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ हमें यहाँ पे लगानी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, अपना नाम डालना है ब्लॉक लेटर्स के अंदर, अपना जेंडर बताना है, फादर या हस्बैंड नेम बताना है, अपनी कैटेगरी बतानी है, डेट ऑफ बर्थ हमें बतानी है, अपना एड्रेस डालना है या उसके अकॉर्डिंग कोई कोरस्पोंडेंट एड्रेस भी हमें यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है और आपका मन करे तो यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको डालनी है। वैसे डाल देना ईमेल आईडी। कई बार क्या होता है एक ईमेल आईडी पे मैसेज नहीं आ पाता, मेल नहीं आ पाती, तो आप यहाँ पे दोनों ईमेल आईडी डाल देना। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है आपकी, जो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD एंड एनी अदर आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आपको वो सब बताना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो भी आपको यहाँ पे बताना है और NSS NCC में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपको वो यहाँ पे बताना है। जो रिसर्च पब्लिकेशन है आपका उसके बारे में बताना है, किस ईयर में पब्लिकेशन रिलीज़ हुआ था, पब्लिश हुआ था, वो सब आपको बताना है। टाइटल का जो पेपर टाइटल है वो बताना है, ऑथर बताना है। फिर यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे आपकी वो आपको डालनी है, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग। आप अभी किसी में काम कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे बताना है। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है अपना नाम लिख के और यहाँ पे अपना साइन और मतलब नाम के साथ क्या करना है, सिग्नेचर करना है प्लेस और डेट के साथ। फिर आपको ये क्या कर देना है, वहाँ पे सबमिट कर देना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट है हमारा फील्ड असिस्टेंट का, सेम वही है। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, नेम ऑफ बैंक विद IFSC, पोस्टल ऑर्डर डिटेल्स, अमाउंट ₹100। यहाँ पे आपके कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। यहाँ पे भी आपको अपनी फ़ोटोग्राफ डालनी है, पोजीशन का नाम डालना है, सेम वही रहने वाला है हमारा।
वैसे ही हमें यहाँ पे सब कुछ फिल करना है। फिर इसको भी डिक्लेरेशन देके के आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये थी हमारी मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर फील्ड की रिक्रूटमेंट, जो कि हमारी यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे आई हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।